अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर एंजॉइंग योर कॉलेज लाइफ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो स्मार्ट सिलेबस जो फर्स्ट ईयर एफ ए क्लासेस के लिए, एफ एस सी क्लासेस के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इशू किया है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकेंड ईयर सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स कि इसमें आपको बताया गया है किस पेज पे किस सब्जेक्ट का सिलेबस है। क्लास 11 का पेज नंबर 1 से 28 तक क्लास 11 का है एंड 29 टू 49 इज़ फॉर क्लास 12। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक 1। एज यू नो कि आपकी इंग्लिश की दो बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 3। सो इंग्लिश बुक 1 का जो सिलेबस है वो इसमें आपको दिया गया है, जो लेसन नंबर 1 बटन। और ये बहुत आसानी हो गई है आप लोगों के लिए कि आपको फुल बुक का नहीं करना। ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड-19 आपके कॉलेजेस लेट स्टार्ट हुए हैं और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कवर होल द सिलेबस। तो अगर आप यहाँ पर एक जनरल रिव्यू लें तो आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 एंड 14 आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, जबकि चैप्टर नंबर 2, 4, 7, 9, 12 ये सब स्किप कर दिए गए हैं। और यहाँ पे बड़े इजी मेथड में आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि क्लास वर्क में आप लेसन पढ़ेंगे, उसका थीम समझेंगे, रीडिंग नोट्स करेंगे पेज नंबर 1 से 7 तक, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 9 पर है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 विच इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 10। यू हैव टू डू दैट। उसके बाद होमवर्क में आपको एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 and which is present on page number 8 and 9 and exercise question number 8 and page 10। इसी तरह से आपको लेसन 3, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 8, लेसन 10, 11, 13 और 14 का होल सिलेबस दिया गया है सो दैट यू कैन ईजिली मार्क इट ऑन योर बुक्स और आप इसको ईजिली लर्न कर सकें और आपके लिए स्टडी जो है वो ईजी हो जाए। सो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन डाउनलोड दिस सिलेबस फ्रॉम दिस लिंक। और इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक एक एक पेज पर स्क्रीन को स्टे करवाऊंगी ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बुक 3। इंग्लिश बुक 3 का भी बिल्कुल ऐसे ही है। प्ले 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, प्ले 2 है, 3 है। इसी तरह पोइम्स में द रेन है, पोइम नंबर 1, पोइम नंबर 3 है, पोइम नंबर 6, 8, 10, 12 एंड 16। देखिए कितनी ज़्यादा चॉइस आ गई आपके पास पोइम्स की। दे हैव बीन रिड्यूस टू अ लॉट एक्सटेंड। पेज नंबर पोइम नंबर 17 है, 18 है एंड 20 इन योर सिलेबस। और ये तो आपको पता है कि आपकी लाइक 10th क्लास आपकी यहाँ पर समरी नहीं होती है बल्कि यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेंजा। तो आपको स्टेंजा को एक्सप्लेन करना होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे सिलेबस का लगा है वो है कि लेटर्स एंड एप्लीकेशंस जो उन्होंने यहाँ पर टॉपिक्स दे दिए हैं। देयर आर ओनली 12 लेटर्स एंड देयर आर 8 एप्लीकेशंस ओनली। सो ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू पे अटेंशन टू हिज स्टडीज एंड अवॉइड बैड कंपनी। लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंसेस। लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम और हर योर first impression of college life. Letter to your friend inviting him to attend the marriage of your brother. Letter to your father describing your progress in studies. And letter to your younger brother sister suggesting some methods for improving English. Letter to your brother, uncle, friend, thanking him for sending you a beautiful gift on your birthday. Letter to your friend requesting him or her to lend you some books. Letter to your friend congratulating him her on his or her success in his examination. Letter to your friend telling him her about the profession you want to adopt. Letter to your friend condoling on the death of his mother. And letter to your father about your health and studies. These are the whole 12 letters you have to learn. Application 8 है आपके पास. Topics are given here. You can take the screenshot from here. ये देखें, ये पेज नंबर 4 है. स्टोरीज 12 हैं आपके पास. टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं, मॉरल्स दे दिए गए हैं एंड यू हैव टू लर्न दिस. बहुत ईजी हो गया है. जनरल स्टेटमेंट ये है, टीचर विल टीच द फॉलोइंग ग्रामर आइटम्स इन द क्लासरूम एंड विल असाइन द सेम एज होमवर्क फॉर द रीइंफोर्समेंट. करेक्ट यूज ऑफ टेंसेज एंड वर्ब्स, पंक्चुएशन, पेयर ऑफ वर्ड्स. Note: in objective type paper, the question choose the right option of the underlined word should be given from the retained lessons only. Explanation of the stanza with reference to context will be given from the retained poems only. Punctuation will be given from the retained lessons of book 1 and the passage to translate into Urdu will be selected from the retained lessons of book 1
The students whose medium of instruction is English will write an essay on an unseen topic. वेरी इजी, बहुत ही इजी कर दिया है. दे हैव टोल्ड अस कि हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ उन्हीं लेसन्स में से आएगा जो लेसन्स आपको दे दिए गए हैं. पोइम्स का स्टैंजा उन्हीं में से आएगा जो आपको दे दी गई हैं. उसके अलावा वो बच्चे ट्रांसलेशन पैराग्राफ बुक 1 के उन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे. और वो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, उनको एक अनसीन टॉपिक दिया जाएगा फॉर एसे इन केस ऑफ द क्वेश्चन ट्रांसलेशन. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 5, उर्दू. दरसी किताब के अस्पाक, हिस्सा नसर, उसवे हसना, अपनी मतदाब, अबुल कासिम जहरावी, सिफारिश, लाहौर का जोग्राफिया, मकतूबात इकबाल, दोस्ती का फल और आना घर में मुर्गियों का. ये 8 लेसन्स हैं आपके, ठीक है. और यू हैव टू डू द खुलासा ऑफ दीज. आपने इसका खुलासा करना है, इसके सवाल जवाब करने हैं, ऑब्जेक्टिव करना है, सारी सी बात है. उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें. मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, दैट इज़ पेज नंबर 6. हमद, नात, मैदान करबला में सुबह का मंजर, हलाल इस्तकलाल, ख़ताब बाज जवानान इस्लाम, पैगाम और वहदानियत. 7 पोइम्स हैं. और गज़ल है मीर तकी मीर की, जिस सर को गरूर आज है, या ताजवरी का, हैदर अली आतिश, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते. देखें, क्लास वर्क में आपको पहली 9 सतरें, पहली 3 तरकीब, सिर्फ पहली नज़म, पहली गज़ल के हवाले से, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ पहली गज़ल करनी है, दूसरी गज़ल नहीं करनी, क्योंकि हर शायर की 2-2 गज़लें आपके सिलेबस में पहले इंक्लूडेड थी, लेकिन नाउ दे हैव बीन रिड्यूस टू ओनली 1, मतलब कि सिर्फ एक गज़ल आपके सिलेबस में रह गई है, और वो ये है. आपने होप पेज नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नाउ मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 7, दैट इज़ मिर्ज़ा खानदा, खातिर से ये लिहाज से मैं मान तो गया, मोमिन खान मोमिन, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, हसरत मुहानी, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, फैज़ अहमद फैज़, ना गिनवाओ नावेकिश नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गिनवा दिया, अहमद नदीम काजी, अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए. ये सब गज़ल्स हैं. 7 गज़लें हैं आपकी जो इंक्लूड हैं इसमें. उसके बाद मुकालमा निगारी. मुकालमा निगारी पे मैं एक पूरी फुल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मुकालमा निगारी की बेसिकली टिप्स क्या है, एंड बाय यूजिंग दिस टिप्स आपके लिए इतना आसान हो जाएगा मुकालमा निगारी करना. मतलब सिर्फ आप उस मेथड को याद कर लेंगे तो आप कोई भी मुकालमा ईजीली लिख सकते हैं. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट. क्वाइदो अंशा में आपका मुकालमा निगारी है, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें. आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. ये आ गया पेज नंबर 8. बढ़ती हुई रिश्तेदारी के बारे में 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा. 10 मुकालमे हैं, रुदात 10 हैं, और दरख्वास्तें आपके पास हैं 10. ठीक है, आप पेज नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो, और देन आई विल मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 9. ओके जी, 10 हैं. उसके बाद उस्ताद कराम तलबा को दर्ज झैल की तफ़हीम मश्क करवाएँ और आधे के होमवर्क भी दें. इबारत की तखलीस, शेरी इस्लाहात यानी काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, तशबीह, तलमी, इस्तारा, जुमलों की दुरुस्ती, तज़कीर और तानीस के हवाले से. ठीक है, ये आ गया उर्दू का. ये हो गया आपका उर्दू का सिलेबस कंप्लीट. अब हम इस्लामियत लाजमी की तरफ जा रहे हैं. इस्लामियत लाजमी में हमारे पास है तौहीद, रिसालत, मलाइका और आसमानी किताबें. आपको पता है कि आपके पहले चैप्टर के पार्ट्स हैं बुनियादी अकायद के. जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊँ. ओके, अब हमारे पास आ गया अकीदा आखिरत. इसमें से एक टॉपिक उन्होंने स्किप किया है. उसके बाद बाब 2 में है इस्लामी तशख़्ख़ुस, अरकान इस्लाम, अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत, हुकूकुल इबाद, मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ. ये है आपका. और इसमें पेजेस स्किप किए हैं उन्होंने, वो आप डिटेल्ड में जब इसको मार्क करेंगे देन यू विल कम टू नो. ओके, बाब 100 में उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, सब्र इस्तक़लाल. अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ. ओके, ज़िक्र सफ़ा नंबर 54 द 55. उसके बाद बाब चहारम आ गया कुरान और हदीस, तारुफ़ कुरान, तारुफ़ हदीस, मुंतखब आयात, मुंतखब हदीस. देखिए, आयात जो है आयत नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 12, बस ओनली 30 आयात. और हदीस हैं 2, 4, 5, 8, 10 और 11. 6 हदीस हैं सिर्फ आपकी, और 6 आपकी आयात हैं. गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप स्टूडेंट्स के लिए ये तो. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो.
नेक्स्ट पेज नंबर 12, हदीस नंबर 8 और 5, ठीक है, हदीस नंबर 10 और 11 का ये उन्होंने डिटेल सिलेबस दिया आपको। उसके बाद हम मूव करेंगे फ़िज़िक्स की तरफ। साइंस स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे अपने सिलेबस को लेके कि हम इतना ज़्यादा कैसे करेंगे, इतनी लेट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, उनके लिए तो ये मतलब एक ईद वाला समा हो रहा है कि चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब उन्होंने पूरे पूरे चैप्टर स्किप नहीं किए, दे हैव स्किप दिस टॉपिक्स फ्रॉम दिस, मतलब उन्होंने हर चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स स्किप कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बुक अगर सामने रख के आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या स्किप किया गया है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11 से 14 तक, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ पेज न्यूमेरिकल्स देखें अगर, तो 1.4, 5 और 7, 6 और 9, इसमें से न्यूमेरिकल 1, 2, 3 स्किप कर दिए गए हैं, 4, 5, 6, 7 हैं, 8 स्किप है, 9 है इसमें। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में भी इसी तरह से है। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूं। ओके, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, 5 सर्कुलर मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। जी, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 14। जी, चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है फिज़िक्स का और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और कंप्यूटर व्हाटएवर। ओके, दिस इज़ केमिस्ट्री सिलेबस। ओके, केमिस्ट्री के सिलेबस में ये आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 का सिलेबस नज़र आ रहा होगा जो कि पेज नंबर 15 पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका टॉपिक 1.3 है, 1.5, 6, 7 एंड 8 है। और आइसोटोप पेज नंबर 3 to 4, एवरेज एटॉमिक मास 6 एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल, स्टेशनोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, यील्ड पेज नंबर 11 to 22। सो दिस इज द डिटेल सिलेबस ऑफ चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 का सिलेबस भी दिया गया है, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव नेक्स्ट। जी, ये पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 का स्क्रीनशॉट ले लें आप। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 का डिटेल सिलेबस इस पेज पर दिया गया है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11 रिएक्टेंट काइनेटिक्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 17 है और डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री पार्ट 1 के आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दे दी गई है इसमें, 19 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर। सो बहुत आसानी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। 29 एक्सपेरिमेंट्स, ये पेज नंबर 18 है, 19 पेज नंबर 17 पर है और 20 to 29 जो है दीज आर ऑन पेज नंबर 18। सो आपको साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ भी प्रिपेयर करनी है ताकि सेकेंड ईयर में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और आपका सारा काम ऑलरेडी कंप्लीटेड हो। नेक्स्ट पेज नंबर 19 मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। जी, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का कंप्लीट सिलेबस जो कि अब आपका स्मार्ट सिलेबस है वो दे दिया गया है। सो यू हैव टू डू डैट। स्क्रीनशॉट ले लें आप पेज नंबर 19 का। लेट्स मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 20, टेक द स्क्रीनशॉट अगेन एंड पेज नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और ये आ गया चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 का कंप्लीट सिलेबस। जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द बायो। जी बायो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर, नेम, टॉपिक, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट बुक्स के पेजेस, हर चीज़ इस सिलेबस में मेंशन है ऑन पेज नंबर 22। टेक द स्क्रीनशॉट और डाउनलोड द
whole document from the description link. Okay, chapter number 5, 6 and 7 कंप्लीट सिलेबस है. आपको देखिए क्लास वर्क में फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, हर चीज़ दी गई है. एंड इफ़ यू लुक एट द चैप्टर नंबर 5 वेराइटी ऑफ लाइफ, देयर इज़ नो शॉर्ट क्वेश्चंस, नो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस. ओके, पेज नंबर 24, टेक द स्क्रीनशॉट. जी, फंजाई किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. Chapter number 11, Bioenergetics, Nutrition, Gaseous Exchange. It's a great blessing for the students. This syllabus is a great blessing. मतलब इतना आसान हो गया स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग करना. मतलब एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड वी शुड से थैंक्स टू द टेक्स्ट बुक बोर्ड कि उन्होंने एफ़र्ट करके हमारे लिए ये सिलेबस बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो ईजीली हर चीज़ क्लियर हो जाए. एंड इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव कि उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही हमें ये सिलेबस दे दिया. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मिड ऑफ द ईयर सिलेबस आ रहा हो और फिर हम कहें ओ यार हम तो ये कर चुके हैं, ये हमारा रह गया है. सो मतलब कि हमने डबल कर लिया, जो नहीं आना था पेपर में वो भी हम कर चुके हैं. तो रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमें ये सिलेबस दे दिया ताकि हम अभी से इसको फॉलो कर सकें. आप देखिए चैप्टर नंबर 14 है. चैप्टर नंबर 14 के नीचे ही प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं. देयर आर ओनली 8 प्रैक्टिकल्स गिवन फॉर बायो. सो हैट्स ऑफ टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अगेन. ओके, नाउ कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट 7 यूनिट्स का सिलेबस पेज नंबर 27 पे मौजूद है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है. और चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, डाटा कम्युनिकेशन, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 पे हमारे पास है कंप्यूटर का रिमेनिंग सिलेबस, जो कि है वर्ड्स प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट. जी, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया फर्स्ट ईयर का. अभी तक हमारे पास जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का सिलेबस नहीं आया. होप सो वो भी जल्दी आ जाएगा. देन आई विल शेयर दैट टू. और आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो. और इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेकेंड ईयर सिलेबस. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.